हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग डिफेक्ट्स पे बात कर रहे हैं। तो हमारा पहला डिफेक्ट है मायोपिया, ठीक। एंड सेकंड डिफेक्ट जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले डिफेक्ट पे हम बात करते हैं जो कि है मायोपिया, और इसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस भी इसको बोल देते हैं। और मायोपिया को आपने काफ़ी बार हिंदी में सुना होगा, जो बच्चे हिंदी के हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मायोपिया, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये किस टाइप के लोगों को होता है या किस एज में मायोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक साइंटिफिक डाटा के अकॉर्डिंग में अगर बताऊं आपको, तो 14 to 30 के एज के जो लोग होते हैं उनको मायोपिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैं नहीं बोलूँगी सबको देखने को मिलती है, कुछ लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि मायोपिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मायोपिया होता क्या है, मायोपिया में होता क्या है, उनको पास की चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि बुक्स रखी हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, या कोई भी पास की चीज़ जो रखी हुई है वो उनको क्लियर दिखाई देती है, उसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और जितनी भी दूर की चीज़ें होती हैं वहाँ उनको प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जितनी भी दूर की चीज़ें होती हैं, जिनको जो मायोपिया पेशेंट होते हैं, जितनी भी दूर की प्रॉब्लम, जितनी भी दूर की चीज़ें होती हैं, जितने भी दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनको धुंधले दिखाई पड़ते हैं, वो उनको क्लियर दिखाई नहीं पड़ते हैं। आपने एक बार सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे दूर की निगाह कमजोर है, ठीक है। तो समझ जाइए कि उनको मायोपिया की प्रॉब्लम है, इसी वजह से उनकी दूर की निगाह क्या है, कमजोर है। तो जिसको दूर की निगाह प्रॉब्लम करती है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि अगर टीचर लास्ट बेंच पे बच्चों को बिठा दे तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे मैम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, या मैम मैं अपना चश्मा घर पे भूल के आया हूँ, आज मैं देख नहीं पा रहा प्रॉपर, या मुझे ठीक से मैम सो नहीं हो रहा, मैं आगे बैठ जाऊँ आके। सुना होगा ना आपने कई बार। तो उन बच्चों को क्या है, मायोपिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी वजह से वो बच्चा प्रॉपर उस चीज को नहीं देख पा रहा है, ठीक। अब जिसको मायोपिया की प्रॉब्लम है वो दूर की चीज को क्लियरली नहीं देख पाता है, वो बच्चा आगे आगे बैठ जाएगा, उस बोर्ड पे उसको क्लियर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अगर वो दूर बैठा है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर वो कंप्लेन करता है, मैम प्लीज मैं आगे बैठ जाऊँ, मुझे पीछे दिखाई नहीं दे रहा, मैं चश्मा अपना घर भूल के आया हूँ आज, ठीक है। तो मैम उसको आगे बैठा देती है और उसको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है, दूर का धुंधला दिखाई दे रहा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि 2 टाइप डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि दो चीज़ों पर हम बात करेंगे इसमें, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंसेज और है कि एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इन दो पे हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक हेल्दी आई जो होती है, जैसे कि हमारी हेल्दी आई है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मायोपिया की प्रॉब्लम है, ना कोई और प्रॉब्लम हमको है। तो हमारी एक हेल्दी आई है, तो हमारी हेल्दी आई किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये 14 to 30 के एज के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है मायोपिया की प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि एक हेल्दी आई कैसे वर्क करती है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर लाइट है, ठीक है, एक तो लाइट ही उल्टी बन गई, टेढ़ी सी लाइट हमारी है, और ये लाइट हमारी यहाँ पर गिर रही है, ठीक। लाइट आई, ठीक, और ये इससे क्या किया, हमारे रेटिना पर आके ये फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक हेल्दी आई है कि लाइट आई और रेटिना पर आकर लेंस से आगे रेटिना पर इमेज फॉर्म हो गई। तो वो इमेज हमको कैसे दिखाई दे रही है, जैसे कि हमारे साथ ये प्रोसेस हो रहा है कि लाइट आ रही है, दूर से लाइट आई, ठीक, रेटिना पर जाके फॉर्म हो गई वो पीछे जाके, ठीक। तो वो क्या है, हमको इमेज साफ दिखाई दे रही है, हम दूर का देख पा रहे हैं, हम चांद भी देख पा रहे हैं, हम पास की बुक भी देख पा रहे हैं। तो हमारी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, हम एक हेल्दी आई, हमारी जो आई है वो एक हेल्दी आई है, ठीक। हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, वो रेटिना पर फॉर्म हो रही है, हमारे अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, हम आराम से चीज़ों को देख सकते हैं, पास की चीज़ों को भी देख सकते हैं और दूर की चीज़ों को भी हम देख सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं मायोपिया की जो प्रॉब्लम होती है, वो लोग कैसे उनकी आंखें कैसे वर्क करती हैं, क्या होता है। तो जैसे कि देख लीजिए, मायोपिया की जैसे कि किसी को प्रॉब्लम है, अब लाइट आई, ठीक है, लाइट आई, और इस बार वो जो लाइट है हमारी रेटिना पर फॉर्म हो रही थी,
तो हमको इमेज क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइट है, मायोपिया की जो प्रॉब्लम होती है इन लोगों को, उनकी जो लाइट आती है वो कहाँ पर फॉर्म होती है, वो रेटिना पर फॉर्म नहीं होती है। और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इमेज हम लोग नहीं देख पा रहे हैं क्लियरली, ठीक है। अब इसमें होता क्या है और ये प्रॉब्लम होती क्यों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, ठीक। देखो, जो आपने सुना होगा फर्स्ट जो लेक्चर हमारा था इसका, ठीक, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा ह्यूमन आई का, उसमें क्या था कि सिलरी मसल्स के बारे में हमने बात की थी कि जो लेंस है, लेंस को सिलरी मसल्स क्या करती हैं, जकड़ के रखती है, एकदम से उसको टाइट रखती है, जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि हम अपनी आंखों से एकदम क्लियर देख पा रहे हैं, तो हमारी सिलरी मसल्स अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक। उन्होंने हमारे जो लेंस है, हमारा आई लेंस जो है हमारा, उसको जकड़ के रखा हुआ है, मतलब एकदम से कंफर्टेबल किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम से खींचा हुआ है या एकदम से ढिलाई किया हुआ है, जैसा होना चाहिए उन्होंने वैसा किया हुआ है, इसलिए हम उसको एकदम से क्लियर देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, सिलरी मसल्स जो होती हैं वो लेंस को लूज कर देती हैं, ठीक है, वो एकदम रिलैक्स कर देती हैं उसको, और जहां से जिसकी वजह से क्या होता है, जो लेंस है वो मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब लेंस मोटा हो गया तो लेंस कैसा हो गया, पावरफुल हो गया, लेंस में ज्यादा पावर आ गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इमेज है वो हमको क्लियर फॉर्म ना होके धुंधली दिखाई दे रही है। दूर के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई इमेज यहाँ से बन रही है तो हमको क्लियर वहां पे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक। एक हेल्दी आई के बारे में बात की कि हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर फॉर्म हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, जो रेटिना पर फॉर्म नहीं हो रही तो कहाँ फॉर्म हो रही है, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर के अंदर जो हमारी इमेज है वो फॉर्म होती है, मतलब इमेज यहाँ तक फॉर्म होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे धुंधली धुंधली से हल्की हल्की जाएगी, रेटिना पर हल्की हल्की सी धुंधली सी हुई जाएगी, जैसे कि बस थोड़ा सा जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर आके वो मीट कर जाती है। तो मेन प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे है, मेन प्रॉब्लम यही है कि जो इमेज है वो पूरी यहाँ पर हमको, जस्ट 1 सेकेंड, जो इमेज है वो यहीं पर आके मिल रही है और यहाँ पे हल्की सी जा रही है, ठीक है। तो यही हमारी मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर नहीं मिल रही है, कहाँ पे, रेटिना पर नहीं मिल रही है, वो कहाँ मिल रही है, विट्रस ह्यूमर के अंदर मिल रही है। और वही प्रॉब्लम है कि वो पूरा प्रोसेस नहीं कर रही है, ठीक है। जब यहाँ पर आकर मिलेगी तभी तो वो हमको शो करेगी सामने का ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, लेकिन वो तो यहीं पे मिल रही है आके, तो हमको ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा। तो यही प्रॉब्लम है। और ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये हमारी मायोपिया की प्रॉब्लम है। मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज है, ठीक है, इमेज जो है हमारी रेटिना पर फॉर्म नहीं होती है, वो कहाँ होती है, विट्रस ह्यूमर के अंदर फॉर्म हो जाती है, और वही हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वही उसी के कारण हमको कैसा, धुंधला दिखाई देने लगता है। काम क्या है इसका कि ये जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, क्योंकि सिलरी मसल्स अपना जो पकड़ है वो छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से लेंस मोटा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो ये इसका एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक। अब हम बात करते हैं, पहले हमने बात की कि ये एक हेल्दी आई कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। दूसरी हमने बात की कि मायोपिया की जो इसको प्रॉब्लम होती है वो कैसे वर्क करता है लेंस, जिसको मायोपिया की प्रॉब्लम है वो लेंस कैसे वर्क कर रहा है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम थर्ड बात करते हैं। चलो मान लिया कि हमारी एक ह्यूमन आई है जो कि नॉर्मल है, वो इस तरह से वर्क कर रही है। दूसरा हमने बात की कि मायोपिया की जिसको प्रॉब्लम है उसकी जो आई है वो इस तरीके से वर्क कर रही है। थर्ड हम बात करते हैं कि अगर मायोपिया की प्रॉब्लम किसी को हो गई है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं है कि जिसको धुंधला दिख रहा है उसको अरे चलो ठीक है धुंधला ही देखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ठीक भी तो करना होता है, और हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास में, हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, चश्मा, ठीक है। चश्मा लगाते हैं लोग, आपने कई लोगों को देखा होगा, छोटे से छोटे बड़ों से बच्चों के लिए देखा होगा, चश्मा लगा के घूमते रहते हैं। उनको शौक थोड़ी है चश्मा लगाने का, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफेक्ट्स उनकी आईज में हो जाते हैं, इस वजह से उनको वो चश्मे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी छोटे बच्चे को या किसी इस एज के बच्चों को है मायोपिया की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उसने चश्मा लगा रखा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि पीछे बैठे बच्चे को सामने वाला बोर्ड एकदम क्लियर दिखाई नहीं देता है,
तो वहां कौन सी प्रॉब्लम है? मायोपिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। और वही तो हमारी मायोपिया है कि जिसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है वो मायोपिया की प्रॉब्लम कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसको दूर कैसे करेंगे भैया? हम दूर इसको करेंगे किससे? चश्मा लगा के इसको दूर करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? अब इसके चश्मा लगा देंगे। ठीक, लेकिन दूसरी बात ये है कि चश्मा तो हम इसको लगा देंगे, लेकिन चश्मे के अंदर लेंस कौन सा यूज करेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक लेंस लगा दिया, और इस केस में हम क्या करते हैं? अपोजिट लेंस लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमको? जो लेंस है, लेंस की पावर बढ़ी हुई है और हमको ऐसा काम करना है कि जो उसकी पावर घट जाए। हम ऐसा लेंस लगाएं जिससे कि जो जैसे कि हमारी लेंस है उसका पावर एकदम से बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम बढ़ाने वाला लेंस लगा देंगे तो उसको बिल्कुल धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं फिर। तो हम क्या करेंगे? उसकी पावर को कम करने के लिए एक लेंस का यूज करेंगे, जिससे कि सामने वाला जो चीज उसको नहीं दिख रही है, दूर की चीज, वो उसको क्लियर दिखाई दे जाए। ठीक है, तो हम इसमें इस केस में हम यूज करते हैं कौन सा? कॉनकेव लेंस हम इस चीज में यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस कैसा बनता है? ऐसा बनता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस का हम यूज करते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा। मास्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आपको पता तो है ही। ठीक है, तो हमने बना दिया ऐसे। अब मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। अभी लेंस क्या करता है? उल्लू बनाने का काम करता है लेंस। अब उल्लू बनाने का काम कैसे कर रहा है? अब मान लीजिए कि हमारा कोई लेंस यहाँ पे रखा हुआ है, हमारी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, और हमारी जिसको मायोपिया की प्रॉब्लम है वो आई इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो कैसा दिखाई देगा? उसको धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, विट्रस ह्यूमर में उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी और उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है? इसको ठीक करना है। ठीक है, जो प्रॉब्लम इसकी है उसको हमको ठीक करना है, तब हम क्या करेंगे? एक लेंस का यूज करेंगे जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। तो वो लेंस कैसे वर्क करेगा, कैसे हमको ठीक से दिखाई देगा? ये लेंस क्या करता है? जैसे कि लाइट आई, लेंस पे लाइट आई, अब ये क्या करता है? जो हमारा जो आई लेंस है उसके पास तक जो लाइट ले जाएगा वो फैला देता है उसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा वो लाइट क्या करता है? फैला देता है। अभी लाइट इसको फैला के दिखाएगा। बड़ा ही प्रॉब्लम है भाई। कर सकते हैं। देखो एक सेकेंड, ये है हमारा लेंस। ठीक है, अब ये आई लाइट। ठीक, लाइट क्या करती है? फैला देती है लाइट को, इसको फैला के यहाँ पे दिखाएगी। ठीक है, तो जब ये फैला के यहाँ पे दिखाएगी तो क्या होगा? जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी? हमारी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी? रेटिना पर फॉर्म होगी, और हमको जो इमेज है वो ठीक से दिखाई दे जाएगी। अब लेंस का क्या काम है? कॉनकेव जो लेंस हमने लगाया उसका काम क्या है? ये क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए हमारा इनफाइनाइट पे रखा है, या कहीं भी हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है जो हमारी आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हम पहला केस समझ रहे हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमको धुंधला दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन जब हमने क्या किया? कॉनकेव लेंस का यूज किया, तो वही जो हमारी इमेज थी जो कि विट्रस ह्यूमर में फॉर्म हो रही थी, वो इमेज क्या होने लगी? रेटिना पर जाके फॉर्म होने लगी, और हमको जो इमेज है सामने वाली वो हमको क्लियर दिखने लगी। अब लेंस जो है उल्लू बनाने वाला काम कैसे करता है? ये क्या करता है? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर रखा हुआ है, यहाँ से ऑब्जेक्ट हिला भी नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? कॉनकेव लेंस इस ऑब्जेक्ट को, अगर हम इसको पीछे लाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, हम इसको पीछे लाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर मीट करता है। तो इसका कहना ये है
कि ये जो इमेज यहाँ पर है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, क्योंकि पास का इमेज तो उसको दिख रहा है ना, जिसको मायोपिया की प्रॉब्लम है उसको पास वाला इमेज तो दिख रहा है, पास वाले इमेज में तो उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो क्या करता है इमेज, ये चालाकी करता है इमेज, ये ऐसा चालाकी करता है कि दूर की जो इमेज है, जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको पास लाके खड़ा कर देता है। अब जब ये पास लाके खड़ा कर देगा तो क्या होगा, आराम से इमेज फॉर्म हो जाएगी, डायरेक्ट रेटिना पर इमेज बनेगी जाके, क्योंकि पास वाले से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको प्रॉब्लम किससे है, दूर वाले से है। तो ये काम करता है ये हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये दूर होता है और ये जो इमेज जिसको हम लेंस लगाते हैं, जैसे कि चश्मा लगाने से क्या होता है, दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। क्यों दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमने कौन सा चश्मा यूज किया, जिसमें कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, वो चश्मा हमने यूज करा। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, दूर के ऑब्जेक्ट को पास लाके खड़ा कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पर फॉर्म होती है, जिसकी वजह से सामने वाला ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वाला ही कंप्लीट हो गया। सेकंड पे आते हैं, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, सेम है, सिमिलर, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है उसमें। एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इसमें क्या होता है, इसमें ना आंखें कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि आप रात को सोए और सुबह उठ के मतलब आप खड़े हुए तो आपने देखा कि अरे आज तो आंख बड़ी लग रही है, ऐसा थोड़ा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रॉब्लम होती है, या देखो किसी ना किसी को, बहुत से लोगों को बचपन से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल की, कि बचपन से आंखें में कभी मोटी हो जाती हैं या फिर कभी खिंचती हुई आंखें होती है किसी की, तो बचपन से ये प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई बीमारी के थ्रू बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी यही रीजन है कि आप ये कॉनकेव जो लेंस है उसको लगा के ये प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और ये दोनों प्रॉब्लम किस में कहलाती है, मायोपिया के अंदर ही ये दोनों प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम्स में क्या है, दूर का दिखना, मतलब कह सकते हैं कि दूर का धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ दूर का धुंधला दिखाई दे रहा है वहां पे क्या है, मायोपिया की प्रॉब्लम है। और इसको दूर कैसे कर सकते हैं, इसको कॉनकेव लेंस लगा के हम दूर कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस कैसे वर्क कर रहा है वो आपको बता दिया, किस एज के लोगों को ये मायोपिया की प्रॉब्लम होती है वो भी आपको बता दिया। इसमें होता क्या है, जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो कम हो जाती है, और हमारा जो पावर है, लेंस का जो पावर है वो कैसा, लेंस मोटा हो जाता है ना, तो लेंस का पावर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पावर ज्यादा हो जाती है लेंस का, ठीक, और फोकल लेंथ कम हो जाती है। ओके, तो इसलिए क्या होता है, ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो जाती है। और सारा कहाँ फोकस होता है इसका, सिलरी मसल्स पे, क्योंकि सिलरी मसल्स उसको लूज कर देती हैं और वहीं से ये सारा प्रॉब्लम क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक, तो ये डिफेक्ट आपको समझ में आया होगा, हमने मायोपिया की समझाने की कोशिश की आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मायोपिया क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।